गौरीपुत्र गणेश भगवान की जय। माँ पार्वती भगवान शिव भोलेनाथ की जय। आज मैं आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। कहते हैं सावन सोमवार के दिन सावन सोमवार की व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए प्रथम पूज्य गणपति महाराज, भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, कथा समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में भगवान शिव भोलेनाथ, माँ पार्वती की जय, गणपति महाराज की जय अवश्य लिखिएगा। प्राचीन समय में एक नगर में एक वृद्धा परिवार सहित रहती थी। उसके परिवार में एक लड़की और दो लड़के थे। लड़के बड़े थे परंतु अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी। लड़की भी विवाह के योग्य हो चली थी। वृद्धा धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। उसके घर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था जिसमें एक साधु रहता था। वह बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की सेवा करता था। वृद्धा भी प्रतिदिन सुबह नहा धोकर मंदिर जाया करती थी। शिवरात्रि के दिन सुबह वृद्धा अपने बच्चों को साथ लेकर मंदिर पहुंची। सभी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। घर को वापस आते समय वृद्धा ने साधु को बच्चों को आशीर्वाद देने को कहा। साधु ने लड़कों को बहुत से आशीर्वाद दिए परंतु लड़की को कोई भी आशीर्वाद ना दिया। वृद्धा ने साधु से हैरान होकर नम्रता सहित प्रश्न किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो आशीर्वाद दिया परंतु मेरी इस प्यारी बच्ची को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कृपया मेरी शंका का समाधान करो। साधु ने सबकी ओर स्नेह की दृष्टि डाली और कहा कि मैं इस लड़की को आशीर्वाद नहीं दे सकता क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। साधु के वचनों को सुनकर सभी हैरान हो गए। सभी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें प्रकट हो गई। वृद्धा ने साधु से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय हो तो कृपा कहें जिससे हमारी प्यारी बेटी को सुहाग की प्राप्ति हो। हम अपनी बेटी के इस कष्ट को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हमारे प्राणों की आहुति से ही हमारी बेटी का भला हो सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। उन सब की इस प्रकार की बातों को सुनकर साधु कुछ देर मौन हो गए। साधु ने कहा कि एक उपाय है परंतु उपाय बहुत कठिन है, इसमें प्राण जाने का भी भय है। सभी ने साधु से प्रार्थना की, कृपा उस उपाय को हम पर प्रकट करें, उसे हम अवश्य करेंगे। इन वचनों को सुनकर साधु ने कहा कि यहाँ से 7 समुंदर पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है जिसके 100 बेटे हैं। यह वहाँ जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह स्त्री प्रसन्न हो गई तो उसको अवश्य सुहाग सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप लोग यहाँ से 6 समुंदर तो आसानी से पार कर सकते हो क्योंकि उनको पार करने के लिए आपको किश्ती मिल सकती है, परंतु 7वें समुंदर को पार करने के लिए कुछ भी ना मिलेगा क्योंकि वहाँ पर मानव का जा पाना संभव नहीं है। अगर यह लड़की उस 7वें समुंदर को पार कर लेगी तो अवश्य ही इसको सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु के कथनानुसार वह सभी भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुंदर तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुंदर के तट पर पहुंचकर उसे पार करने के उपाय को सोचते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहां पर एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने उनसे कहा कि मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी बनाकर दे सकता हूँ। सभी ने सोचा कि अगर भगवान की कृपा होगी तो यह बेड़ी हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा देगी, नहीं तो मौत निश्चित ही है। उन्होंने हंस से बेड़ी बनाकर देने की प्रार्थना की। हंस ने कुछ ही समय में उनको बेड़ी बनाकर दे दी।
सभी ने हंस का धन्यवाद किया और भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर बेड़ी में सवार हो गए। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते वह लोग 7वां समुंदर भी पार कर गए। वहां पर उन्होंने सोमपति को देखा और उसके 100 पुत्रों और बहुओं को भी देखा। उसके बहू बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वह सभी सोमपति के घर के पास छुपकर रहने लगे। सोमपति रोज सुबह स्नान करने के लिए नदी पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए घर से निकलती थी तो वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर में आती थी। घर का झाड़ू, चौका, बर्तन आदि साफ करके उसके घर के आने से पहले वापस अपने परिवार में पहुंच जाती थी। हर रोज जैसे ही सोमपति स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर को वापस आती तो घर की साफ सफाई देखकर हैरान होकर सोचती कि कौन मेरे पीछे से आता है जो मेरे घर की सफाई, बर्तन आदि साफ कर जाता है। मैं उसको कैसे देखूं? ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपति की नींद कुछ देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियमानुसार उसके घर साफ सफाई के लिए आ पहुंची और अपना नित्य का कार्य करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उसी समय उसके चरणों में गिर पड़ी। माँ सोमपति ने नींद में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी दूधवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती हो। परंतु लड़की ने फिर भी उसके पांव से सिर न उठाया। 3 बार वही आशीर्वाद देने के पश्चात उठकर जब उस लड़की के सिर को उठाया तो देखा कि इसके भाग्य में तो सुहाग का सुख ही नहीं है, परंतु मैंने इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। यह कैसे होगा? सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई सभी वहां पर आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, अब आप ही इसकी माँ हैं और आप ही इसको इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। माँ सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर यह सावन मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव का व्रत करे। यह व्रत सभी को मनवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से इसको भी मनवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। आप लोग भी इसके लिए सावन के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को शाही चिट्ठी भेजना तथा चौथे सोमवार को बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लगन मंडप में बैठेगा उसी समय समा जाएगा। सभी रिश्तेदार, भाई बंधु विलाप करेंगे, दुनिया तरह तरह की बातें करेंगी, मगर आप मत रोना। सभी को चुप करवाना और मुझे याद करना, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद लेकर अपने घर को चल पड़े। घर वापस आकर सभी बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हुए समय व्यतीत करने लगे। लड़की पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से सोमवार का व्रत करने लगी। सावन के पहले सोमवार को उसकी माँ और भाइयों ने सोमपति के कथनानुसार लड़का देखा। लड़का बहुत ही सुंदर व गुणवान था। दूसरे सोमवार को उन्होंने बड़ी धूमधाम से सगाई की रस्में पूरी की। तीसरे सोमवार को शाही चिट्ठी भेजी तथा सावन के चौथे सोमवार को बारात लाने को कहा। उन्होंने शादी के दिन घर को खूब अच्छी तरह सजाया। बारात के स्वागत के लिए सजावटी द्वार लगाए, गाजे बाजे का भी खूब प्रबंध किया। निश्चित दिन यानी चौथे सोमवार को निश्चित समय पर बहुत धूमधाम से खुशी से नाचती घूमती बारात उनके द्वार पहुंची। सभी ने मिलकर बारात का स्वागत किया। बारात को भोजन वगैरह आदि करवाया। बारात के विश्राम का भी प्रबंध किया। जब लगन का समय आया तो लड़के को लगन मंडप में बुलाया गया। जैसे ही लड़का लगन मंडप में आसन पर बैठा उसी समय समा गया। लड़के के परिवार के सदस्य व बारात में शामिल सभी बाराती रोने लगे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे।
कोई कहता कि यह डायन है, पहले ही दिन अपने पति को खा गई। कोई कहता लड़की कुलटा है, कोई कहता कुलच्छनी है। जितने मुंह उतनी बातें। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी। हे भोलेनाथ, मेरी इज्जत रखो, मेरे परिवार की इज्जत को बनाए रखो। हे माँ पार्वती, तुम सुहाग को देने वाली हो, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। वह सभी बारातियों को ढांढस बंधा रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर की महिमा अपरंपार है। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों तक पहुंची। उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहू पुत्रों पर जल छिड़ककर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उनको कहने लगी, कोई भी इनमें से जगे ना और ना ही कोई इनको जगाए। अगर कोई जगाएगा या कोई जग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहां से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों व बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उस लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही शादी की सभी रस्में पूरी की गई। सभी बहुत प्रसन्न थे। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रतिवर्ष श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में किसी चीज़ की कमी न रही। वह खुशी खुशी अपने घर में सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की के सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान सबका भला करें और सबको मनवांछित फल प्रदान करें। आइए सब मिलकर बोलते हैं, प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। भगवान शिव भोलेनाथ, माँ पार्वती की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।